देवपुरा गांव में लाजवंती नाम की एक गरीब बुढ़िया रहा करती थी। उसकी दो संतानें थीं, एक बेटा देवेश और दूसरी बेटी कालिंदी। कालिंदी की कई साल पहले शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल चली गई थी। वहीं देवेश पिछले 6 महीने से बीमार चल रहा था। देवेश की बीमारी को ठीक करने के लिए लाजवंती ने दवा, दारू, झाड़ फूक आदि सब जत्न करके देख लिए थे, मगर फिर भी कुछ खास आराम नहीं लग रहा था। वैद्य जी, अरे क्या इसकी बीमारी ठीक हो भी पाएगी या नहीं, जरा खुलकर बता दीजिए। हो जाएगी, भगवान पर भरोसा रखिए। हम गरीबों को तो भगवान पर ही भरोसा होता है भाई। जब उन्हीं पर भरोसा रखना है तो फिर आपसे कैसी शिकायत। वैद्य की दवाइयाँ देवेश पर धीरे धीरे असर दिखाती हैं और कुछ दिनों वो चारपाई से उठकर चलने फिरने लायक हो जाता है। अब तो खुश हो, अब तो तुम्हारा बेटा ठीक हो रहा है। जी वैद्य जी, सब भगवान के भरोसे का फल है। क्या मेरी दवाइयों का कोई असर नहीं है? अरे मैंने ऐसा कब कहा वैद्य जी कि नहीं है। आपकी दवाइयों का भी पूरा पूरा असर है। माँ, इस भाई दूज पर मैंने कालिंदी से मिलने उसके ससुराल जाने का निर्णय लिया है। अरे ये क्या कह रहा है बेटा, अपनी हालत तो देख। पहले बीमारी से ठीक हो ले, अब फिर चले जाना। नहीं माँ, बहन की शादी को कई साल हो गए और इन सालों में एक बार भी उसकी सूरत नहीं देखी। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं जाऊंगा ही। अगले दिन देवेश कालिंदी की ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये लड्डू रख बेटा, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना और कुछ लड्डू अपनी बहन के लिए भी ले जाना। ये कहते हुए अचानक ही लाजवंती रोने लगती है। क्या हुआ माँ, अब तुम रोने क्यों लगी? तेरी बहन से मिले मुझे भी तो कई बरस हो गए हैं। हो सके तो उसे अपने साथ ले आना बेटा। रो मत माँ, मैं कालिंदी को अपने साथ जरूर लेकर आऊंगा। देवेश को घर से निकलने के बाद चलते चलते दोपहर होने को होती है। वो जंगल में यमुना के तट पर आ जाता है और उसे भूख और कमजोरी के कारण चक्कर आने लगते हैं। अब तो एक कदम चलना भी मुश्किल है, बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए थोड़ा आराम कर लेता हूँ। यही सोचकर देवेश एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद खाने के लिए लड्डू निकालता है, मगर तभी उसकी नजर कल कल करके बहती हुई यमुना नदी पर पड़ती है और वो, अरे मैं भी कितना मूर्ख हूँ, खुद लड्डू खाने चला था और यमुना मैया को तो भुला ही दिया था। मैं लड्डू खाऊं और यमुना मैया देखे, ये कैसे हो सकता है? यही कहते हुए वो यमुना तट पर आ जाता है और उन्हें 2 लड्डू अर्पित कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। हे यमुना मैया, मुझे शक्ति दो, मुझ गरीब बीमार भाई की उसकी बहन तक पहुंचने में मदद करो। अगर मृत्यु सर पर हो तो उसे भी टाल मैया। यमराज को बोल कि वो भाई दूज तक मेरे प्राण ना ले। जिस भाई के दिल में अपनी बहन के लिए इतना पवित्र और सच्चा प्रेम हो, उसे बहन से मिलने से रोक कौन सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ वत्स, तुम अपनी बहन के पास जाकर भाई दूज का त्योहार अवश्य मनाओगे। इस चमत्कार के साथ ही देवेश को अपने शरीर में एक नई शक्ति का अनुभव होता है और वो आगे निकल लेता है। शाम होने को थी और देवेश मन ही मन डरा हुआ था। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर रात को इस जंगल में मेरे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। हे भगवान, अब क्या होगा? देवेश ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बैलगाड़ी दिखाई पड़ती है। अरे रुको रुको भाई, मुझे भी अपने साथ ले लो, मैं इस जंगल में अकेला हूँ। उसकी आवाज देते ही बैलगाड़ी रुक जाती है और देवेश, कहाँ तक जा रहे हो भाई? वहीं तक जा रहे हैं जहाँ आपको जाना है। क्या मुझे भी अपने साथ ले सकते हो? हाँ हाँ, ले सकता हूँ, आइए आइए, बैठ जाइए।
गाड़ी खाली है, चाहे तो लेटकर आराम कर लीजिए। धन्यवाद भाई। बैलगाड़ी में बैठने के बाद देवेश कुछ देर तो बैलगाड़ी वाले से बात करता रहता है और फिर लेट जाता है। उसे लेटते ही नींद आ जाती है और फिर वो, भाई, मेरे जाने के बाद मुझे भूल तो न जाओगे? तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो कालिंदी? मैं तुम्हें देखे बिना कभी रह सकता हूँ? देखना, हर तीसरे दिन तेरे ससुराल खड़ा रहूंगा। बेटी, जिसके प्राण ही अपनी बहन में बसते हो, भला वो उससे दूर कैसे रह सकता है? तो चिंता मत कर, भाई तेरे पास आता रहेगा। देवेश ये सपना देख ही रहा होता है कि तभी उसे बैलगाड़ी वाले की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे उठो भाई, तुम्हारी मंजिल आ गई है। ये आवाज सुनते ही देवेश जाग जाता है और अपनी बहन के घर पहुंचकर उसे आवाज देता है। कालिंदी, ए कालिंदी, बाहर आ बहन, देख तेरा भाई आया है। देवेश की आवाज सुनते ही कालिंदी दौड़कर बाहर आती है। अरे भाई, भाई, तुम आ गए भाई? हाँ, आ गया मेरी बहन। फिर जैसे ही कालिंदी का ध्यान देवेश की हालत की तरफ जाता है तो उसे गहरा दुख पहुंचता है। ये क्या भाई, तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो। और क्या कोई बीमारी में पहलवान बनता है बहन? बीमारी से मर रहा हूँ, बस मरने से पहले तुम्हें देखना चाहता था। अब चाहे मर भी जाऊं तो भी कोई दुख नहीं। ऐसा मत बोल भाई, तेरी बहन के होते तेरे प्राण हरने की हिम्मत यमराज भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद कालिंदी देवेश को आदर सत्कार के साथ अंदर ले जाती है और उसे भोजन कराती है। फिर उसके माथे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है और उसके लिए लंबी आयु की प्रार्थना करते हुए भगवान से कहती है, आज भाई दूज के दिन मैं गरीब बहन प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, यदि यमराज चाहे तो मेरे प्राण हर ले, पर मेरे भाई को स्वस्थ करके लंबी आयु प्रदान करे। ये लो, इस बहन का क्या करूं यमुना? इसके भाई की मृत्यु का समय आ गया है और ये है कि भाई की लंबी आयु के लिए खुद के प्राण हरने की मन्नत मांग रही है। आज भाई दूज के दिन तो आपको इसकी दुआ स्वीकार करनी ही पड़ेगी भाई। इसके भाई को जीवन दान देना ही होगा। अगर मेरी बहन भी यही चाहती है तो तथास्तु, ऐसा ही होगा यमुना बहन। इस तरह भाई दूज के पावन पर्व पर एक बहन के अपने भाई के प्रति सच्चे प्रेम और उसकी दुआ के सामने मृत्यु का देवता भी हार मान लेता है और देवेश को मृत्यु के बजाय जीवन प्राप्त होता है। देवेश कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो जाता है और फिर अपनी बहन कालिंदी के साथ अपने घर लौटता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।